आप में से कई सारे ऐसे जेई एस्पिरेंट्स होंगे जो कि यहाँ पे बिटसैट 2026 के लिए भी अपीयर हो रहे होंगे। अब उन्होंने यहाँ पे एक माइंडसेट तो तैयार कर लिया है कि मुझे बिटसैट एग्जाम के अंदर भी एक अच्छा स्कोर निकालना है, लेकिन उन्हें ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होगी कि आखिर जो है अपनी जेई प्रिपरेशन के साथ वो बिटसैट की भी प्रिपरेशन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे हम देखेंगे कि कंप्लीट रोड मैप जो है हमारा किस तरीके से दिखना चाहिए बिटसैट एग्जाम। अब अगर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको जेई और बिटसैट एग्जाम के बीच में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में भी आता है उसको क्लियर करना चाहता हूँ। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरे अगर जेई मेंस में एक अच्छे परसेंटाइल नहीं आए तो मैं बिटसैट एग्जाम में भी एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाऊंगा। लेकिन हम पिछले जो है 5 सालों से स्टूडेंट्स को देखते आ रहे हैं कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिनका जेई मेंस के अंदर एक अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, वो एडवांस के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, फिर भी जो है उन्होंने बिटसैट में एक अच्छा स्कोर निकाला और यहाँ पे जो है पिलानी, गोवा या फिर हैदराबाद में किसी ना किसी कैंपस के अंदर उन्हें एडमिशन मिल गया। तो आप भी वो स्टूडेंट रह सकते हैं और आपको जो है ये चीज समझनी होगी कि इवन अगर आपका जेई मेंस के अंदर उतनी अच्छी प्रिपरेशन ना भी हो पाई तो भी बिटसैट में प्रिपरेशन करते हुए उसके अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। बस आपको जरूरत क्या रहेगी, एक राइट स्ट्रेटजी की, साथ ही साथ सही रिसोर्सेस की और यहाँ पे जो है स्मार्ट वर्क की। अगर आपने ये तीनों फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर कर लिया तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे निकल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम जो है अपने टारगेट की बात करें तो टारगेट आप सभी का यहाँ पे बिट्स पिलानी है। और अगर हम जो है टाइम की यहाँ पे बात करें तो 10 महीने का टाइम है ना, क्योंकि अभी जो है हमारे यहाँ पे जुलाई चल रहा है, तो लगभग जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 महीने का टाइम और अप्रैल तक जो है अपन पकड़ के चल सकते हैं यहाँ पे 4 महीने का टाइम, तो लगभग जो है हमारे पास 10 महीने का टाइम है। तो अगर आपने जो है 10 महीने डेडिकेटली यहाँ पे वर्क कर लिया बिटसैट एग्जाम के लिए तो उसमें एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। एंड स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिटसैट के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे लॉन्च किया है बिटसैट 2026 चैंपियंस कोर्स, जो कि पिछले 5 सालों से बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है बिटसैट एस्पिरेंट्स के लिए। तो मेरे हिसाब से आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये आपका एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है, ठीक है। दिसंबर तक अपना यहाँ पे टारगेट है कि पूरा सिलेबस आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, बट जो कोर्स रहेगा वो आपका वैलिड रहेगा सेकंड अटेम्प्ट तक, तो आप उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको सब मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, एक्सक्लूसिव यहाँ पे डाउट सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब हर एक तरीके से कोर्स आपको जो है आपकी प्रिपरेशन में यहाँ पे हेल्प कर सकता है। बाकी अगर आपको फिर भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे समझे कि जो हमारे पास लगभग 10 महीने का टाइम बचा हुआ है उसमें हमें अपनी चीजों को किस तरीके से जो है कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले दिसंबर एंड तक मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे टारगेट लेते हुए चलना है कि आपका सिलेबस जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा वो हमारे जनवरी में रहेगा। तो अगर आप जो है यहाँ पे जेई मेंस को भी एक अच्छा टारगेट लेते हुए चल रहे हो तो आपको सिलेबस कहीं ना कहीं वहां तक कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जनवरी से लेकर मिड अप्रैल में जो है आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे, क्योंकि ठीक है जेई मेंस में मान लो एक अच्छा आपके परसेंटाइल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इवन नहीं भी आए तो हमारा फोकस यहाँ पे बिटसैट ही रहेगा। तो हमें जो है पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा एंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल पे। इससे आपकी प्रिपरेशन बिटसैट के लिए काफी हद तक जो है अच्छी हो जाएगी। एंड जैसे ही आपका मिड अप्रैल यहाँ पे खत्म होता है उसके बाद पूरी तरीके से आपको फोकस करना है बिटसैट एग्जाम पे, क्योंकि आपके दोनों ही अटेम्प्ट यहाँ पे जेई मेंस के जो है खत्म हो चुके होंगे। तो वो तो आपका ऐसा टाइम रहेगा कि रोज एक मॉक टेस्ट दिया, उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया और फाइनल एग्जाम के अंदर तक जो है आपका एक अच्छा स्कोर बन ही जाएगा। एंड देखिए सिलेबस क्योंकि हम जानते हैं कि जेई मेंस और बिटसैट का लगभग सेम है, तो अब आपके मन में भी एक डाउट आ रहा होगा कि फिर और क्या चीजें बचती है जो कि हमें यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए बिटसैट एग्जाम के लिए। तो एक एक फैक्टर को जो है हम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको वीक चैप्टर्स पे यहाँ पे फोकस करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो जेई मेंस के लिए भी अगर आपके चैप्टर वीक रह गए तो वो बिटसैट में भी आपको परेशान करने वाले। तो ऐसे इसमें आपको आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है प्रिपरेशन से रिलेटेड वो अच्छे तरीके से यहाँ पे पता होनी चाहिए। और प्रिपरेशन पीरियड के टाइम पे स्टूडेंट्स को जो है अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को तो अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है ऐसा नहीं है कि उन पे अपन ने जो है फोकस हटा दिया, स्ट्रॉन्ग को जो है प्रॉपर तरीके से जो है अपन को यहाँ पे रिवाइज करते जाना है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे वीक टॉपिक्स है ना उसको भी एटलीस्ट जो है मॉडरेट लेवल तक पहुंचाना है, और अगर मेहनत करते हुए हमने स्ट्रॉन्ग तक पहुंचा दिया तो और बेहतर है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं वीक चैप्टर्स छोड़ भी दूं और मेरा काम बन जाए बिटसैट एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिटसैट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते, तो किसी भी पोर्शन से जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते। इसलिए हमें टारगेट करना है कि पूरा सिलेबस हमारे जो है कंप्लीट हो जाए। और आप ये भी चीज समझ रहे हो कि जेई मेंस से ज्यादा टाइम आपके पास बचा है बिटसैट एग्जाम के लिए, तो ये चीज वैसे भी जो है आपके लिए पॉसिबल रहेगी। अगला फैक्टर यहाँ पे है कि आपको एक स्टडी प्लान यहाँ पे बनाना होगा और उसी पे स्टिक करना होगा। देखो
कई आप जगह देखोगे कि ये परफेक्ट टाइम टेबल है इस टॉपर के लिए, इस स्टूडेंट ने ये स्कोर निकाला था बिटसेट एग्जाम में क्योंकि ये टाइम टेबल फॉलो किया था। पर क्या जरूरी है कि वो टाइम टेबल आपके लिए भी वर्क कर जाए? नहीं ना। तो आपको प्लानिंग जो है अपने हिसाब से यहाँ पे अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। आपको जो है प्लान इस तरीके से करना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक चैप्टर या फिर यूनिट जो है आप तीनों सब्जेक्ट से जो है रोज का यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि दो चैप्टर्स आपने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के एक दिन उठाए, अगले दिन जो है केमिस्ट्री मैथ्स के उठाए, फिर फिजिक्स मैथ्स के उठाए, और इसी तरीके से जो है रोटेशन पे चीजों को चलने दिया। तो जो चीज आपके लिए कंफर्टेबल है वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि दिसंबर एंड तक आपकी सब चीजें कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद आप जो है टॉपिक्स को रिवाइज कर पाओ और मॉक टेस्ट को जो है दे पाओ। अब देखो, अगर मान लो आपको ये प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे फेस हो पा रही है, आपको कोई ऐसा जो है मेंटर चाहिए जो कि आपको गाइड करे कि भाई स्टडी प्लान किस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक ऐसा फेस रहता है कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इसी चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में आप हमारे जो है मेंटरशिप प्रोग्राम को भी चेक कर सकते हो, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर बिटसेट 2026 है। उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे यहाँ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, थ्योरी तो आपने एक बार के लिए चलो अच्छे तरीके से पढ़ ली, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस नहीं किया ना, तो बिटसेट में जो हमें 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने टोटल 180 मिनट्स में, वो स्टूडेंट यहाँ पे कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो है यहाँ पे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं रहता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो भी एक प्रॉपर टाइमर के साथ, ताकि आप में शुरू से एक बाउंडेशन हो कि भाई इतने टाइम के अंदर इतने क्वेश्चंस हमारे होने ही चाहिए, है ना। तो इस चीज पे जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और बार बार जो है थ्योरी रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा। उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है ना, अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, उस पर आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। एंड देखिए, टॉपिक्स जो है ना बहुत ज्यादा डेप्थ या फिर डिटेल में नहीं भी पता हो चल जाएगा, क्योंकि ये चीज जो है ना जेईई मेंस में ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि अगर भाई मैथ्स की मैं बात करूं, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी। अगर मैं जैसे अभी 2025 की बात कर लूं, आपको लगभग जो है 50 to 55 के स्कोर की रिक्वायरमेंट थी आउट ऑफ 100। वहां पे आपके जो है यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन जाते मैथ्स में, है ना, जो कि एक बहुत अच्छे परसेंटाइल होते, लेकिन सिर्फ 50% पे। लेकिन बिटसेट में मान लो आपका जो मैथ्स है वो कितने का है, आपका टोटल 120 मार्क्स का है। अब क्या उसमें 60 मार्क्स पे आप सोचोगे कि ओवरऑल मेरा बिटसेट का बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए भाई 90 to 100 का स्कोर तो निकालना ही निकालना है। इसलिए आपको जो है ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि भाई जेईई मेंस में जो मैथ्स जितना अच्छे लेवल का आता है, उतने अच्छे लेवल का हमें बिटसेट में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पूरा गेम स्पीड का हो जाता है, जिसपे अगर आपने वर्क कर लिया तो डेफिनेटली ये स्कोर जो है अचीवेबल रहता है। इसके अलावा जो है आप ये फोकस रखिए कि जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन को कम से कम टाइम के अंदर करना है। तो अपनी स्पीड लगातार बढ़ाते जानी है, और जो एवरेज टाइम पर क्वेश्चन है उसको यहाँ पे कम करते जाना है। इस चीज पे जो है फोकस करिएगा। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। अब देखो, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बिटसेट के लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट जो हमारे हाई वेटेज कुछ चीजें रहती है ना, वो हमेशा ही सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, आप कितने भी सालों के पेपर उठा के देख लोगे, मोस्ट ऑफ द बिटसेट की जो शिफ्ट्स रहती है उनमें ये टॉपिक्स जो है एक अच्छा वेटेज कैरी करते ही। जैसे कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, तो इनको तो बहुत अच्छे से टाइम देते हुए अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। और एक और चीज, क्लास 11 के टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना ये सोच के कि भाई हो सकता है क्लास 12 का वेटेज ज्यादा हो जाए। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि शिफ्ट टू शिफ्ट चीजें वेरी कर जाती है यहाँ पे बिटसेट एग्जाम के अंदर, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है क्लास 11 के टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा हो जाए, तो इसलिए पूरे सिलेबस पे जो है हमें इक्वल अमाउंट ऑफ यहाँ पे फोकस करना है। और देखो, बिटसेट 2025 अभी का ऐसा हुआ था कि 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अपियर हुए थे, और कंपटीशन हर साल बढ़ते ही जा रहा है। अब कट ऑफ में भी इंक्रीज देख रहे हो। अब इस साल की कहानी कैसी होगी अपन को पता चलेगा बहुत जल्द, लेकिन हमें तो अपनी जो है कहानी इस हिसाब से रखना है कि भाई कट ऑफ अगर बढ़ता भी है तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी है, हमारा बिटसेट स्कोर ऐसा है कि जो ब्रांच हम एम कर रहे थे वो हमें मिल जाए। तो आप जो है अभी से यहाँ पे अगर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली बिटसेट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर जो है निकाल सकते हो। एंड यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश जो कि कई स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, वो आप इग्नोर मत करिएगा। एंड ये भी मत सोच के बैठिएगा कि भाई मैं आखिरी में पढ़ लूंगा 5-6 दिन में तो एलआर इंग्लिश हो जाएगा। यार ट्रिकी आने लग गया है अब क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करूं ना एलआर इंग्लिश की, तो शुरू से ही अगर प्रैक्टिस करते जाओगे, अभी अगर फंडामेंटल्स भी आपके जो है यहाँ पे डेवलप हो गए कि इन क्वेश्चंस में सोचा कैसे जाता है, आखिरी तक जो है आपको कैसा भी लेवल का क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर लोगे। तो इसके लिए जो है अभी से थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना चालू कर दो। और 90 मार्क्स का वेटेज है, अब समझ लो फिजिक्स का भी 90 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री का भी 90 मार्क्स का होता है, तो उतना ही अगर वेटेज कैरी कर रहे हैं तो भाई उतना टाइम चलो नहीं भी डेडिकेट कर रहे हो, पर कम से कम उसका जो है आप 20% तो टाइम डेडिकेट कर सकते हो। तो ये चीज का थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिए।
और देखो कम से कम 2 से 3 घंटे ही निकाल लो वीक में, जो है 2 से 3 घंटे भी अगर निकालते हो, बस क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करना है। कभी एक सब्जेक्ट से बोर हो गए कि भाई बहुत ज्यादा मैंने जो है यहाँ पे थ्योरी पढ़ ली, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, तो ऐसे ब्रेक पीरियड में जो है एलआर एंड इंग्लिश के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक्स आप जो है ब्रोशर में यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो कई सारे रिसोर्सेस मिलेंगे और आप वहां से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फाइनल जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा बिटसैट एग्जाम के अंदर, बट ये कब होगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब दिसंबर तक लगभग अगर आप टारगेट करते हुए यहाँ पे जो है पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है और उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। और एक चीज समझ लो, बिटसैट ऑनलाइन एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, वो भी एक प्रॉपर जो कि आपका बोनस क्वेश्चन का फीचर रहता है उसके साथ। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको समझ में आएगा बिटसैट में पैटर्न कैसा रहता है, क्या मेरी उतनी स्पीड है, क्या गलतियां हो रही है, ताकि इंप्रूव करते हुए नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़े। और ऐसे करते करते जैसे जैसे आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, फाइनल एग्जाम के अंदर एक अच्छे स्कोर तक आप जो है पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, सभी जो कि कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट रहता है ना, उससे कंफर्टेबल होना पड़ेगा। और जितने ज्यादा हो सके रेलिवेंट मॉक टेस्ट दीजिएगा। क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे लगभग सेम डिफिकल्टी लेवल के यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट देखिए बिटसैट का पेपर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो हो सकता है कि आपने जो भी मॉक टेस्ट के टाइम पे करा उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए। तो ऐसे केस में क्या करना है, घबराना नहीं है। हम अगर मॉक टेस्ट में अपनी जो है प्रिपरेशन यहाँ पे लगातार इंप्रूव करते जाएंगे, हम स्पीड इंप्रूव करते जाएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, तो पेपर किसी भी लेवल का है हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट जो है वो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस दे सकते हैं अगर आप उसको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट करते जाओ। इवन जो हमारा यहाँ पे चैंपियंस कोर्स लॉन्च है उसके अंदर हमने 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ही रखे ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होती जाए। तो यहाँ पे जो है आप हमारे मॉक टेस्ट को जरूर से चेक कर सकते हैं। अभी बहुत जल्द जो है इंडिविजुअल मॉक टेस्ट भी जो है लॉन्च हो जाएंगे, बट अगर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे चैंपियंस कोर्स को चेक करना चाहते हैं तो वो उसको भी जो है चेक कर सकते हैं। एंड जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट मॉक टेस्ट आप दोगे तो उससे आपको जो है बिटसैट के लिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो इसी चीज पे आप जो है फोकस कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से सभी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रह सकती है वो है कि बिटसैट 2025 के अभी जो शिफ्ट्स हुई थी उसका एक एनालिसिस वीडियो अगर आप चाहते हैं, जहां पे मैं पॉइंट्स हाईलाइट करूं कि अभी का ट्रेंड कैसा चल रहा है, ताकि आपको प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में करने में हेल्प मिले, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि वीडियो की रिक्वायरमेंट है। प्लस इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 200 प्लस लाइक्स का, एंड बहुत जल्द जो है वो वीडियो आपके लिए रिलीज किया जाएगा। बाकी चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिटसैट रिलेटेड सबसे ज्यादा एक्यूरेट कंटेंट जो है आपको इसी चैनल पे मिलेगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।